कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बरपा रही है। हर तरफ कोरोना से संक्रमितों और मातम की तस्वीर इन दिनों सामने आ रही है और इसी बीच अब चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें आने वाले दिन भारत के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हर पल मौत का पहरा लोगों की सांसों पर बढ़ने वाला है। लॉस एंड जनरल की रिपोर्ट में मुताबिक कोरोना अब हवा में फैल रहा है और लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। इसीलिए भारत में जून के महीने तक हर सेकंड में एक मौत का दावा किया गया है, यानी कोरोना अब हवाई हमला कर रहा है। कोरोना ने देश में जो हालात पैदा कर दिए हैं, उससे हर तरफ मौत का मंजर है, मातम की चीखें हैं और लाइलाज बीमारी की गिरफ्त में फंस रहे लोगों की घुटती सांसें। लेकिन जो अभी सुरक्षित हैं और सतर्क नहीं हैं, उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लॉस एंड जनरल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन हवा में मौजूद है। इसीलिए भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देश में इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हवा में घूम रहा है मौत का वायरस, हर सांस के साथ बढ़ रहा है मौत का खतरा। भारत में हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित होने के पीछे हवा है, वही हवा जिसमें हम लोग दिन रात सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं। लेकिन एक शोध के मुताबिक यह हवा भी अब संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि हवा में कोरोना है। सांसों के लिए जरूरी हवा में भी कोरोना। हवा के जरिए तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल रहा है। मेडिकल जर्नल रिसेंट की एक रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं कि भारत में मौत का खेल खेल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन हवा में मौजूद है और लोगों की हर सांस के साथ जिंदगी पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ रही हैं और मौत के आंकड़े तेजी से ऊपर जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज गति से फैल रहा है। अगर बात करें तो ये दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2, जिसके लिए अगर बात करें तो ये अब हवा में भी इसके फैलने के दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो लॉस एंड जनरल ने अपने यहाँ एक शोध छापा है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि जो नया वायरस है ये हवा से लोगों के अंदर जा रहा है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और तमाम सारे जन स्वास्थ्य के जो उपाय हैं वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। अगर बात करें तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के 6 विशेषज्ञों ने एक शोध किया। शोध के बाद उनका जो पत्र है वो लॉस एंड जर्नल में छपा है। अगर बात करें तो इसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इन्वायरमेंटल साइंस के केमिस्ट जॉन लुइस भी शामिल हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि जो नया कोविड संक्रमण का जो म्यूटेशन है, जो वायरस है, वो लगातार हवा में भी फैल रहा है और हवा से लोगों के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से लोग काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और भारत में काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि भारत में लगातार तेज गति से ये वायरस फैल रहा है और सारे जन स्वास्थ्य के उपाय धरे के धरे दिखे पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद ही कोरोना फैलने के दावे किए जा रहे थे, जबकि अब लेंसेट की एक रिपोर्ट ने देश के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है। इसके अगेंस्ट चोइर वायरस तेजी से हवा में फैलता है। इसके अगेंस्ट चोइर संक्रमित एक व्यक्ति 53 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस की स्प्रेडिंग को चीजों को छूने जैसी थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता। SARS-CoV-2 का ट्रांसमिशन आउटडोर के मुकाबले इंडोर में ज्यादा होता है। 40% संक्रमण बिना लक्षण वाले लोगों के जरिए फैल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना लक्षण वाले ऐसे लोगों की संक्रमण फैलाने में कम से कम 40% हिस्सेदारी है, जो खांसते या छींकते नहीं है। ये साइलेंट ट्रांसमिशन दुनिया भर में कोरोना फैलाने के पीछे काफी हद तक जिम्मेदार है। रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि वायरस होटल्स में साथ जुड़े कमरों में मौजूद उन लोगों के बीच भी संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति तक फैल गया जो कभी साथ नहीं आए।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हवा में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से सबसे बड़ा खतरा उन राज्यों और शहरों और इलाकों को है जहां पर आबादी ज्यादा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर जल्द कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो जून के महीने में हर सेकंड में एक जान जा सकती है, यानी हर पल लोगों की सांसों पर कोरोना का पहरा होगा। जिस तेजी से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लांसेट की रिपोर्ट खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर जल्द ही भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों में, शहरों में कोरोना को रोकने के पुख्ता इंतजाम न किए गए तो जून तक हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दावा है कि भारत में यदि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तत्काल समुचित कदम नहीं उठाए गए तो जून 2021 के पहले सप्ताह तक देश में प्रतिदिन 1750 से लेकर 2320 मौतें होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि अब मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2500 के पार हो सकता है। लांसेट जर्नल की रिपोर्ट में एक शोध के आधार पर ये दावे किए गए। जून में जल्लाद बन जाएगा कोरोना। हर 60 सेकंड में एक मौत का खतरा। इस रिपोर्ट के मुताबिक वायरस का ये नया स्ट्रेन अपने साथ कई तरह के नए लक्षण लेकर आया है। पहले लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और सांस में तकलीफ, बदन दर्द जैसे लक्षण थे, लेकिन अब मुंह का सूखना भी इसका लक्षण बताया गया है। नए लक्षणों में जुबान सूखना भी शामिल है। जुबान सफेद हो सकती है, जिससे खाना खाते वक्त और बोलने में परेशानी होती है। चीन में हुई एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की आंखों में हल्का लालपन देखा गया है। आंखों में हल्की सूजन और लगातार पानी बहने की समस्या भी होती रही है। नए लक्षणों में कान से जुड़ी दिक्कत भी है। कई मरीजों ने कम सुनने, कानों में दबाव महसूस होने और कान में दर्द की भी शिकायत की है। फर्स्ट वेव को देखें, हम 0 से 1 लाख लेने के लिए 84 डेज लिए थे और वो 1 से 3 लाख के लिए अनदर 40 डेज लिए थे। लेकिन अब 2 to 3 लाख के लिए सेकेंड वेव में सिर्फ 8 डेज लगे हैं। तो आप सोचिए कितनी स्पीड से ये इन्फेक्शन के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना से देश में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में हालत ज्यादा खराब होने की आशंका जाहिर की जा रही है। साथ ही कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो पहली लहर और दूसरी लहर में संक्रमण ग्रस्त क्षेत्र लगभग वही है। पहली लहर के दौरान 50% मामले 40 जिलों से आते थे, जो अब घटकर 20 जिले रह गए हैं। यानी पिछली बार की अपेक्षा इस बार कोरोना कम क्षेत्र में ही पिछली बार से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पहली और दूसरी लहर का अंतर समझिए। पहली लहर के दौरान 10,000 प्रतिदिन नए केसों से 80,000 प्रतिदिन नए केस होने में 83 दिन का वक्त लगा था, जबकि इस बार फरवरी से अप्रैल की शुरुआत तक प्रतिदिन मामले 80,000 होने में मात्र 40 दिन लगे। शोध के मुताबिक इस बार कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, जिससे तुलनात्मक रूप से कम मौतें हो रही हैं, जबकि पहली लहर में लक्षण वाले मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे ज्यादा मौतें हो रही थी। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 1750 मरीजों की रोजाना मौत हो सकती है और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। जून के पहले सप्ताह में 2320 तक ये डेटा पहुंच सकता है। पहली लहर के दौरान 50% मामले 40 जिलों से आते थे, जो अब घटकर 20 जिले में रह गया है। यानी कुछ जिलों में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से कहर बरपा रहा है। पिछले साल जब लहर चरम पर थी तो 75% मामलों में 60 में से 100 जिलों में से दर्ज हो रहे थे, जबकि इस बार इतने ही फीसदी मामले 20 से 40 जिलों का योगदान है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की जो संक्रमण की जो रफ्तार है वो कई गुना बढ़ चुकी है। भारत में संक्रमण शुरू होने के बाद
केस फैटिलिटी रेट 1.3% बना हुआ है। इस साल जनवरी के बाद से संक्रमित होने वाले मरीजों की केस मृत्यु दर 0.87% बनी हुई है, जो तुलनात्मक रूप से कम है। पर जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी पर खतरा भी बढ़ेगा। 10 अप्रैल तक भारत का साप्ताहिक औसत मृत्यु का आंकड़ा 664 है। लांसेट ने पिछले साल मार्च में कहा था कि भारत में युवा आबादी ज्यादा होने के कारण दूसरे देशों के मुकाबले कम मौतें होंगी, जो सच साबित हुई। तो वहीं अब कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक बार फिर से लांसेट की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे देश में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीरें भी हालातों की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोग जिंदगी की जद्दोजहद के लिए हर तरफ मुश्किलों का सामना करते हैं और चाहते हैं कि जब उनकी सांसें थमें तो सुकून के पल हो। लेकिन कोरोना ने देश में जिस तरीके से तांडव मचाया, उससे लोगों की मौत का भी तमाशा बन गया है। श्मशान घाटों और कब्रिस्तान में टोकन के जरिए अंतिम संस्कार हो रहे हैं और लाशों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। ऊपर ड्रोन से जब देखा एक साथ 45-50 जलती हुई, तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मतलब वो दृश्य देख के रात भर नींद नहीं आई। बहुत सारी एम्बुलेंसेस नजर आएंगी आपको यहाँ पर, एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। हमारे लड़कों के हाथों में छाले पड़ गए। कतार में ये लोगों के शव नहीं, सड़ चुके सिस्टम की लाशें हैं। पल पल दम तोड़ते ये इंसान नहीं, खत्म हो रही व्यवस्थाओं की सांसें हैं। शमशान में सुलग रही ये चिताएं नहीं, बेशर्मों की आग का पानी सुखाती आग है। कंधों को तरसते कंधे असल में सरकारी तंत्र के जनाजे हैं। अपनों को खोने का दर्द बयां करती ये चीखें बहरे हो गए अधिकारियों के लिए गूंज है। शमशान से लेकर कब्रिस्तानों तक लाशों का अंबार चेतावनी है कि अगला नंबर आपका है। जिधर देखो उधर दर्द से करहाते लोग हैं। अपनों को खोने के गम में चीखती आवाजें हैं। डॉक्टर चिल्लाते रहेंगे, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। डरे सहमे अपनों की जिंदगी की दुआ करते हाथ हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में दहशत। किसी को नहीं पता कि अगले पल जिंदगी किस करवट होगी। किसी को नहीं पता कि अगले पल वो जिंदा रहेगा या लाश बन चुका होगा। जिन्होंने कोरोना की मार और सिस्टम की सड़ांध से दम तोड़ दिया। कफन में लिपटी लाशों को भी इंतजार है, डर है कि पता नहीं कितनी देर मरने के बाद भी यूं ही कतार में रहना होगा। अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले भी मिलेंगे कि नहीं, उन कंधों का सहारा मिलेगा कि नहीं जिन्हें आज तक अपना समझते आए। कंधे भी अगर मिल गए तो शमशान में जगह मिलेगी भी कि नहीं, ये तय नहीं, क्योंकि लाशों का अंबार लगा है। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। हालात ये हैं कि अब लोग अंतिम संस्कार के लिए खुद
लकड़ियां साथ ला रहे हैं। लकड़ियों का इंतजाम हो भी गया, तय करना मुश्किल है कि शमशान में कितनी देर कतार में रहना होगा। सड़क के किनारे शवों की कतार है। अभी से पहले आपने जिंदगी को कतार में लगते देखा होगा, लेकिन अब आंखों के सामने लाशों की कतार का मंजर है। गाजियाबाद के हिंडन मोक्ष धाम के बाहर सड़क किनारे रखे ये शव जिंदगी की हकीकत को दिखा रहे हैं। सांसों का असली मतलब समझा रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं व्यवस्थाओं को, सिस्टम को और उस सरकारी तंत्र को जो सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पर षड्यंत्र रचना जानता है। इसे अंतिम संस्कार के लिए इस तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ हिंडन मोक्ष घाट पर। यहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं। यहाँ बहुत सारी समय आप डेड बॉडीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर अब टोकन सिस्टम चालू है। टोकन सिस्टम इसलिए चालू है ताकि अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। कोविड के समय में कोरोना काल चल रहा है और हर जगह इस समय जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होने की कहीं भी इजाज़त नहीं है। वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट इन दिनों लाशों के अंबार से पटा पड़ा है। हर रोज लाशों के आने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि घाट पर लाशों के अंतिम संस्कार की जगह तक नहीं बच रही है। इसलिए अब लाशों को गंगा के किनारे रेती पर जलाया जा रहा है। भयावह मंजर, जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतज़ार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली। बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार की विधि होती है, लेकिन हालात ये हैं कि अब लोगों के शवों को शमशान और कब्रिस्तानों में जगह मिल जाए, इतना ही बहुत है, क्योंकि कोरोना ने अब बहुत कुछ बदल दिया। लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया और तो और जनाजों का रुख भी बदल दिया। मरने के बाद 2 गज जमीन भी नसीब होगी कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।